तक्षशिला कोचिंग में आपका स्वागत है। एक आव्यूह सममित आव्यूह होगा यदि a डैश बराबर a, अर्थात a का परिवर्त आव्यूह हम निकालें वो a के बराबर आए तो वो सममित होगा। विषम सममित आव्यूह यदि परिवर्त a के माइनस के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह होगा। और आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो ये अपना एक फॉर्मूला होता है जो आव्यूह को सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त करता है। अब इस आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। एक आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह को हम परिवर्त रूप में व्यक्त करेंगे, a डैश ज्ञात करेंगे। तो a डैश कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, 0 1 -1 को स्तंभ बना दिया। दूसरी वाली पंक्ति को ये दूसरा स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति को ये तीसरा स्तंभ बना दिया। तो हम देखेंगे इसमें आव्यूह में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का एक है वो प्लस का हो गया, ये प्लस का एक है वो माइनस हो गया। 0 पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 1 माइनस हो गया, 0 -1 प्लस हो गया, -1 + 1 हो गया, 1 -1 हो गया, 0 वैसे रहेंगे। तो जो हमें ज्ञात हुआ ये वाला आव्यूह, ये आव्यूह a आव्यूह के समान है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, a। तो ये वाला माइनस आ गया और a आ गया। तो यदि हम a डैश निकालने के बाद वो -1 के बराबर आ जाए तो वो कंडीशन किसकी होगी, विषम सममित आव्यूह की। और यदि माइनस कॉमन ना लेनी पड़ती और a के समान आ जाता तो सममित मैट्रिक्स हो जाती। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। इसमें p एक आव्यूह दिया गया है। इसमें हमें 1/2 p + p डैश योगफल के रूप में दिया गया है और ऐसा ही माइनस के रूप में पूछा है। तो इसके लिए इसे मान रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, p डैश की। तो p का हमने p डैश निकाला। तो p डैश कैसे निकालेंगे, इस फर्स्ट वाली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी वाली पंक्ति को ये दूसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया, तीसरी पंक्ति को भी हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया। तो p और p डैश हो गया। अब हम इसमें मान रखेंगे। तो 1/2 की 1/2 कोष्टक आप मंझला लगा लो या छोटा कोष्टक लगा लो, क्योंकि बड़े कोष्टक से हम आव्यूह को व्यक्त करते हैं। ये p का मान रख दिया प्लस और ये p डैश का मान रख दिया। ये दोनों आव्यूहों को हम जोड़ेंगे, प्लस लगाया तो 2 और 2 मिलके 4, -2 और -1 मिलके -3, -4 में +1 जोड़ेंगे तो घट जाएंगे, -3 बचेंगे। -1 -2 मिलके -3, 3 धन के मिलके 6 हो गए, 4 में से 2 माइनस के हो गए तो 2 बचेंगे। 1 में -4 करेंगे तो -3, -4 + 2 + 4 करेंगे तो +2 और -3 और -3 मिलके हो गए -6। हम चाहे यहीं छोड़ सकते हैं और 2 का भाग देना हो तो सभी अवयवों में 2 का हम बटे में 2 है इसका भाग दे सकते हैं। 4 में 2 का भाग देंगे 2, ये 3 में बटे में लिख दिया 2 2, 6 में 3 बार चला गया, 2 में 1 बार चला गया भाग। इस प्रकार से हम ये आव्यूह को व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसी का 1/2 p - p डैश निकालेंगे। तो 1/2 p का मान रखा, ये माइनस और ये p डैश का मान रखेंगे। इन दोनों को हम घटा लेंगे। संगत अवयव 2 में से 2 घट गए, 0 बचेगा।
इस प्रकार सभी अवयवों को हमने घटा लिया और 2 का भाग दे दिया। तो ये आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3, इसमें ए दिया गया है, इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने ये फॉर्मूला एक पढ़ा था इसी वीडियो में। तो ए का हम पहले ए डैश निकाल लेंगे, पंक्ति को स्तंभ बना करके परिवर्ताव्य ज्ञात कर लिया। और प्रश्न क्रमांक 2 की तरह इसे और इसे अलग अलग ज्ञात करके भी आप जोड़ सकते हो, या इसी में एक साथ आप मान रख सकते हैं। तो 1/2 की 1/2, ए का मान रख दिया, प्लस की प्लस, ए डैश का मान रख दिया, कोष्टक बंद, प्लस 1/2, ए का मान माइनस ए डैश का मान। इस वाले कोष्टक के मानों को हमने जोड़ा और ए वाले कोष्टक के मानों को हमने, अवयव के मानों को हमने घटा लिया। 2 का इसमें भाग दे दिया और 2 का इसमें भाग दे दिया। इन्हें हमें जोड़ना नहीं है, योगफल के रूप में व्यक्त करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।